नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो कोर्ट से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की दो महत्वपूर्ण केस जो पूरे देश के शिक्षकों के लिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और हम दूसरी बात करेंगे हाई कोर्ट की और शिक्षा मित्रों से जुड़ी पिछले सप्ताह की खबरों पर हम बात करेंगे। 15-20 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। और आज का वीडियो सभी कोर्ट अपडेट आपको इसमें मिलने वाली है। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण और जो मानदेय वृद्धि हुई है उसके शासनादेश पर भी हम 2 मिनट बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे जानकारी पर आते हैं कि बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ हो जाती हैं, तो हम वीडियो बनाते हैं। और आज इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण अपडेट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की अपडेट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट ये है कि पूरे देश के शिक्षकों पर टीटी लागू हो चुका है 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अभी एक इतना महत्वपूर्ण केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई 16 तारीख को हुई है। 16 तारीख को बहुत आंशिक कम समय में सुनवाई हुई है और उसकी लगातार डेट पर वो केस का जो मेन नाम है सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य। तो उस पर हम थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि ये जानकारी शिक्षा मित्रों के लिए ये केस बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत सारे केस के जजमेंट टिके हुए हैं, बहुत सारे उम्मीदें शिक्षकों को भी है, शिक्षा मित्रों को भी है। और शिक्षा मित्रों का एक केस दाखिल होना था, वो इसी केस की वजह से दाखिल नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये निर्णय जब आ जाए तो एक तरह की स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य का जो केस चल रहा है 2024 से लगभग 6 बार इसकी डेट लग चुकी है, लेकिन सुनवाई विस्तृत अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी 16 तारीख में परसों सुनवाई हुई थी इसकी। और सुनवाई में जब नंबर आया तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ये केस लगा हुआ है। तो इस केस में दीपांकर दत्ता साहब ने, जस्टिस महोदय ने त्रिपुरा सरकार से रिजवाइंडर यानी कि उसका जवाब मांगा है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो बने हुए हैं, जो पैरा टीचर हैं त्रिपुरा राज्य के, वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त हुए थे। वो शिक्षकों से अलग, जो IT एक्ट के तहत जो शिक्षक नियुक्त हैं उनसे अलग नियुक्ति उनकी हुई थी और उन पर बिना TT के उन्हें शिक्षक बनाने का सिंगल बेंच त्रिपुरा हाई कोर्ट और डबल बेंच सजल देव नाम से त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा फैसला आ चुका था। पैरा टीचरों को एक सहायक अध्यापक बनाने का आदेश हुआ था और बिना टीटी के वो समान कार्य के समान वेतन का आदेश हुआ था। लेकिन राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को नहीं माना था। फिर डबल बेंच का आदेश आया था, तो डबल बेंच के आदेश के बाद उन्होंने समान कार्य का समान वेतन वहाँ के पैरा शिक्षकों को दिया है और उसमें बिना टीटी के सहायक अध्यापक बने हुए हैं शिक्षक। वो आदेश उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसकी अगली सुनवाई की डेट मिल गई है। अब ये सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। देखिए स्टेटस आप देख सकते हैं, सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य, इसकी सुनवाई अब 14 अप्रैल को होगी। तो इस वजह से शिक्षा मित्रों का ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो बिना टीटी हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त हैं। IT एक्ट उन पर लागू नहीं होता है, TT उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि सभी शिक्षा मित्र IT एक्ट बनने से पहले के नियुक्त हैं। तो इसलिए ये जानकारी पहली जानकारी थी। त्रिपुरा राज्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य। इससे शिक्षा मित्रों और जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में, जिन पर TT लागू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वे लोग इस केस से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन बहुत सारी शिक्षकों के संगठनों के द्वारा रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है कि ये सुनवाई और सजल देव का केस दोनों महत्वपूर्ण हो और इसकी सुनवाई अभी समय लगे। अप्रैल के महीने में डेट है सुप्रीम कोर्ट की। अब महत्वपूर्ण शिक्षा मित्रों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर आता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो 1,43,000 शिक्षा मित्र वर्तमान समय में हैं, उनमें से लगभग 70,000 शिक्षा मित्र आज IT एक्ट के मानक को भी पार कर चुके हैं, TT परीक्षा भी पास कर चुके हैं और 71,000 शिक्षा मित्र जो अभी
टीईटी पास नहीं है, सभी एक शिक्षक के दायरे में सभी लंबे समय से 20 से 22 वर्ष 25 वर्ष तक की सेवा दे चुके हैं। 1999 से 2000 तक उनकी भर्ती हुई है। उस पर महत्वपूर्ण जो हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया है अभी, तेज बहादुर के नाम से 115 लोग जो उसमें पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, तो सबसे महत्वपूर्ण ये शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप पूरा ज़रूर जानकारी लीजिए, क्योंकि 115 शिक्षा मित्र उसमें हम लोग भी शामिल हैं। उसमें क्या आदेश हुआ, सीधा सीधा 2 महीने में राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच में जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने एक आदेश दिया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद इन शिक्षा मित्रों के लिए एक सहायक अध्यापक की सुविधाएं, समान वेतन, सभी सुविधाएं देने पर 2 महीने में निर्णय ले, ये आदेश हुआ है। और इस आदेश के बाद जो याची वहाँ पे याचिकाकर्ता हैं, देखिए याची नहीं बोल सकते, पिटिशनर, याचिकाकर्ता इसमें 115 लोगों का आदेश हुआ है। उसके बाद जितेंद्र भारती, इस पर पूरा मैं विस्तार से थोड़ा सा बता दूं, 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि विस्तार से मामला पूरा क्या है, मामला ये पूरा विस्तार से बता देता हूं। देखिए 2025 से जितेंद्र भारती बनारस से हैं, उन्होंने इस केस की तैयारी की, उनके साथ पूरी टीम है लगभग 100-125 शिक्षा मित्रों की। उन्होंने पहले राज्य सरकार को एक लेटर लिखा था, उसमें ये मांग की गई थी, इसमें बिंदु संख्या 20, 21, 22 का जिक्र आपने देखा होगा, कोर्ट ऑर्डर में भी है, तो आपको ये भी बता देता हूँ कि बिंदु संख्या 20, 21, 22 क्या है। देखिए मेरे पास ये वो आदेश भी है, आप देख सकते हैं, इसमें बिंदु संख्या 20, 21 और 22 क्या है। 20, 21, 22 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए बिंदु संख्या 20 है, 20 में क्या है, 20 में ये लिखा गया है, ये मांग की गई कि शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश में हैं, आज प्राथमिक विद्यालय में वे सभी कार्य करते हैं जो एक सहायक अध्यापक करते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक जो कालांश वितरण है, जो कक्षाओं को पढ़ाना है, वो सभी कक्षाओं को शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं 1 से लेकर 5 तक। दूसरी चीज़, जो कार्य शिक्षक जैसे जनगणना है, BLO का कार्य है, चुनाव का कार्य है, वो सभी कार्य शिक्षा मित्र भी करते हैं। दूसरी बात उसमें ये भी है 20 नंबर बिंदु में कि जो एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो केंद्र सरकार से क्लाइंट चार्टर जो होता है, जो ड्राफ्ट सिटीजन है, उसमें भी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक की श्रेणी में रखा गया है। और राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक मानकर ही कार्य करा रही है। और जो मानव संपदा पोर्टल यूडाइस है, उस पर भी शिक्षा मित्रों को एक सहायक अध्यापक की गणना में शामिल किया जाता है। शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। उसके बाद में इसमें 21 नंबर बिंदु में ये कहा गया है कि यूडाइस कोड जो है उस पर शिक्षा मित्रों और छात्र शिक्षक अनुपात एक शिक्षा मित्रों को लगा करके ही पूरा होता है, और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी छात्र शिक्षक अनुपात में हुई है। तो अब बिंदु नंबर 22 में क्या है, 22 में ये कहा गया कि जब विधानसभा में कोई बात शिक्षा मित्रों की उठती है, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को लगा करके हमारा छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है। तो शिक्षा मित्र और शिक्षकों को शिक्षक छात्र अनुपात में भी काउंट किया जाता है, तो छात्र अनुपात पूरा होता है। तो क्यों ना शिक्षकों की तरह शिक्षा मित्रों को सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती। तो इस पर केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई अप्रैल 2025 में, और उसका जवाब आया था जून 2025 में। और केंद्र सरकार ने कहा था कि आप अपने संबंधित कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएं और राज्य सरकार से आप आवेदन करें कि राज्य सरकार आपको सहायक अध्यापक बनाए। तो उसके आदेश के क्रम में जितेंद्र भारती ने एक केस दाखिल किया था 23 फरवरी 2026 में। केस तो पहले से होता, लेकिन बहुत सारे केस और शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के केस चल रहा था, लगभग 2 साल वो केस चला, तो उस चक्कर में ये केस दाखिल नहीं किया। फिर जनवरी में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की चर्चा रही, और फरवरी में मुख्यमंत्री जी द्वारा 18,000 रुपया मानदेय किया गया, 8,000 रुपये वृद्धि की गई। इसको लेकर के जब शिक्षा मित्र जो टीटी पास हैं, उनको उम्मीद थी कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी कम से कम 30 से 40,000 रुपये उनका मानदेय या नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव लाएंगे, ताकि सभी शिक्षा मित्र संतुष्ट हो जाएंगे। उसमें भले ही शिक्षक ना बनाती, लेकिन 30 से
प्लस अगर मानदेय वेतन होता तो शिक्षा मित्र कोर्ट में जाने का रहा नहीं देखते, लेकिन लगा कि 18,000 रुपये में न तो शिक्षा मित्र अपने परिवार का भरण पोषण ही कर सकते हैं बढ़िया से, और ना ही अपने बड़े बड़े बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादियां नहीं कर सकते। तो उसको लेकर के जो योग्य शिक्षा मित्र है लगभग 70,000 प्लस, उनमें कुछ लोग जो उनके मन में आया कि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जितेंद्र भारती के नाम से एक सिंगल रिट याचिका दाखिल की गई। ये सारी 25 बिंदु के साथ जब दाखिल किया तो मंजू रानी चौहान की बेंच ने एक आदेश दिया, 115 लोगों के जो पक्ष में दिया तेज बहादुर के नाम से। उस आदेश के क्रम में जितेंद्र भारती का केस पहले दाखिल हुआ था और वो उसका ऑर्डर 12 मार्च को सुनवाई के बाद अभी शनिवार में आया है और अभी 2 दिन पहले उसका ऑर्डर अपलोड हुआ है। तो वो भी सेम जो तेज बहादुर 114 अन्य यानी 115 लोगों का आदेश आया है उसी के आधार को यानी नज़ीर बना करके एक जजमेंट दिया है और जितेंद्र भारती का भी ऑर्डर आ गया है। अब इसमें लोगों के मन में, शिक्षा मित्रों के मन में एक सवाल है कि क्या किसके पास याची बने, किसके पास याची नहीं बने। बहुत सारे शिक्षा मित्र कन्फ्यूजन में हैं, कुछ और भी लोग जो शिक्षा मित्रों के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए निकल पड़े हैं और जो शिक्षा मित्रों की जो बनी बनाई बात को बिगाड़ने के लिए भी उतर पड़े हैं। ऐसे लोगों से शिक्षा मित्रों को सावधान रहना है। जो लोग इस लड़ाई को लंबे समय से विधिक लड़के और साक्ष्य प्रमाण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ जुड़ें। जबकि 70,000 शिक्षा मित्र हैं, कम से कम 1,000 लोगों का लक्ष्य उन्होंने रखा है जितेंद्र भारती ने कि 1,000 हमारे याचिकाकर्ता हों हाई कोर्ट से। इस केस में हम जो अलग अलग याचिकाएँ पढ़ी हैं और सेम ऑर्डर आ रहे हैं, सभी लोगों को आदेश एक जैसा ही हो रहा है और होगा भी। अभी एक विवेकानंद के नाम से भी याचिका 270 लोगों की दाखिल हुई है और एक और दाखिल होने जा रही है। तो 1,000 लोग भी कम से कम हो जाएंगे। अभी 1,000 नहीं है, लगभग 600 प्लस शिक्षा मित्र इसमें याचिकाकर्ता के रूप में हैं और ज़्यादा लोग होते हैं याचिकाकर्ता तो कोर्ट भी उस पर निर्णय लेती है। और उच्च जैसे मान ली बेंच में जब केस जाएगा तो शिक्षा मित्रों को अवश्य सरकार अगर नहीं देती है तो न्याय मिलेगा। जैसा कि सजल देव का केस सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते और आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिसीजन जब आएगा तो मुझे उम्मीद है कि बिना टीटी के अगर वो बहाल होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ा एक तरह इशू बनेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो ये मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो याचिका करता इसमें जितेंद्र भारती वाले इस केस में जुड़ रहे हैं वो एक टीटी पास के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ बिना टीटी पास के लिए भी एक महत्वपूर्ण केस बनेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वही रखी गई हैं जो त्रिपुरा राज्य से जुड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य सेम समान शिक्षक, पैरा टीचर और शिक्षा मित्र एक जैसी नियुक्तियां हैं। तो ये जानकारी मैंने इसलिए दी कि आप बिल्कुल भ्रमित ना होइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हमसे लूट रहा है, हमको पैसा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो आप बिल्कुल मत बनिएगा। लेकिन कम से कम 1,000 तक इसमें याचिकाकर्ता होंगे तो ये केस हो सकता है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जीते हैं, डबल बेंच भी जीते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तब आपको नौकरी कहीं मिलेगी। तो इसके लिए जो पिटिशनर होते हैं, याचिकाकर्ता होते हैं, उनको कोर्ट पहले नौकरी देती है, उसके आधार पर नज़ीर बना करके बाकी सभी लोगों को लाभ दिया जाता है, लेकिन उनको बाद में लाभ मिलता है। तो आप लोग पीछे मत रहिएगा और केस में जुड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। इधर सरकार से जो अपडेट है कि आपकी जो 18,000 रुपये का मानदेय वृद्धि आपकी हुई है, जो 8,000 की वृद्धि हुई है, 18,000 रुपये मानदेय हुआ है, उसका शासनादेश भी इसी महीने में जारी होने जा रहा है। ये जानकारी हमें मिली है, ये सरकार के द्वारा और संगठन के द्वारा हमें जानकारी मिली है। और बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि मार्च का वेतन मिलेगा, सभी शिक्षक का दर्जा मिलेगा। अभी ऐसी कुछ भी नहीं है, आप इन अफवाहों से दूर रहें और आपका मई में अवश्य बढ़ा हुआ मानदेय हमें उम्मीद है कि ये मिलेगा। और जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसमें ये बताया गया कि जो SIR का काम है उसमें ड्यूटी लगने के कारण वो कार्य में शिक्षा मित्र भाई बहन भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसी कारण से थोड़ा लेट हुआ है। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारे जनपद में और आप अन्य जनपदों में, कुछ बुलंदशहर जैसे जनपदों में, कई जनपदों में इसका आदेश हो भी चुका है। तो सभी जनपदों में अप्रैल में 100% आपका ट्रांसफ़र की कार्य भी पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी डाउट, कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको उसका कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दे सकें और
आपकी जो समस्या है उसका समाधान उत्तर देकर दे सकें।